नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसे लग रही है आपको ये पेट सीरीज। आई होप ये काफ़ी फायदेमंद आपके लिए होगी या आपके किसी ऐसे जानकार के लिए जिसके पास पेट्स है। देखिए, मैंने पहले भी बताया है, बैच फ्लावर का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और जब आप इसको होम्योपैथी के साथ मिक्स करके देते हैं तो बहुत आप देखेंगे वंडर्स होते हैं। इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, चाहे वो ह्यूमन ले, चाहे वो एनिमल ले। आप अपने पेट्स को बिना हिचकिचाहट दे सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेंटोरी की। ये बहुत ही अहम फ्लावर एसेंस है। इससे ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं पहले बता दूं, क्योंकि ये सुल्तान को भी हमने तब दिया था जब इसको बाहर एनिमल्स बहुत बुली कर रहे थे, और ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है। तो ऐसा होता है ना कि कई बार जो ह्यूमंस के साथ होता है वही उनके पेट्स के साथ होता है। मैंने आपको क्या कहा था, 10% तो इनहेरिटेंस है उनका नेचर, बाकी 90% जैसे आप हो वैसे आपका पेट है। तो सुल्तान को बहुत हेल्प की थी जब इसको बहुत बुली कर रहे थे एनिमल्स, और ये मैंने भी ली है और मुझे भी काफ़ी इफ़ेक्ट दिखा है इसका। तो मैं आपको बताऊं तो ये रेमेडी उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा बुली होते हैं, या ऐसे भी लोगों के लिए है जिनको आदत है दूसरों को बुली करने की। अगर आपका कोई जानकार है या आपका कोई पेट है, वो जानबूझ के बुली कर रहा है किसी दूसरे डॉग को, या आपकी आदत है दूसरों को बुली करने की, तो आप एक बारी सेंटोरी लेके देखिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत चेंज आएगा। अब इसके बारे में मैंने आपको ब्लॉग भी मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में अटैच करती हूँ, ताकि मैं अगर कुछ बताना भूल जाऊँ तो इट इज़ ऑल मेंशन्ड इन माय नोट्स, और वो मैंने शेयर किया है सब आपके साथ। मैं चाहती हूँ जितने ज़्यादा लोग बैच फ्लावर सीखें उतने ज़्यादा लोगों की मदद हो। और ये एक मेंटल इलनेस है, या आप कहेंगे कि इमोशनल इलनेस है, जो आगे जाके फॉर्म लेती है, फिजिकल फॉर्म लेती है। तो अब सेंटोरी फिजिकल फॉर्म क्या लेती है? अगर आपको बहुत ज़्यादा बुली किया जा रहा है, हैरेसमेंट हो रही है, और आप सेंटोरी लेते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। लेकिन अगर नहीं लेते हैं और आप वो सब अभी तक, क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्ट कर रहे हैं या परेशान हैं, तो आप देखेंगे आपको लिवर डिजीज़ भी होगी, आपको एसिडिटी का इशू भी होगा। और पेट्स में क्या होता है, इनका स्टमक अपसेट भी होता है। इनको बहुत ज़्यादा मसल टेंशन रहती है, और ये आप देखेंगे कि ये एक जगह चुप के बैठ जाएंगे, बात नहीं करेंगे। ये ज़्यादातर वैसे छोटे पपीज़ को दी जाती है। जब कोई सीनियर डॉग आपके पास है और आप पपी लेके आए हैं, तो वो क्या करेगा ना, जब सीनियर डॉग मना करेगा तो फिर भी जाता है, वापस आता है, फिर खेलता है। तो ये पपीज़ को इसलिए दी जाती है ताकि वो अपनी बाउंड्री पहचाने, ठीक है? और दूसरा, किसी भी डॉग हो, कैट हो, हॉर्स हो, रैबिट हो, कोई भी आपके पास पेट हो या बर्ड भी हो, तो अगर वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड इलनेस चल रही है उनकी, तो ऐसे में क्या होता है ना, इनकी विल पावर बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो उसके लिए भी सेंटोरी आप उनको दीजिए और आप बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखेंगे। मसल अटेंशन है, उसमें सेंटोरी के साथ आप ऑलिव मिला के देखिए, वो देखिए कितना एकदम स्ट्रेंथ आएगी इनको आगे। जो भी इनका इमोशनल ब्लॉकेज होगा, मेंटल ब्लॉकेज होगा, वो हटेगा। और अगर ओक साथ मिला दी तो सोने पे सुहागा, फिर ये बहुत हैप्पी लोग हो जाते हैं, हैप्पी बेबीज़ हो जाते हैं। तो सेंटोरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और आप देखेंगे कि अगर आप मेरे पहले के व्लॉग देखेंगे, जो भी मैंने ह्यूमन्स के बारे में बताया है आपको, ऑलमोस्ट सिमिलर है। सेंटोरी उन पेट्स के लिए भी है जिनके जो ओनर्स होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, गुस्से में रहते हैं। तो आप ऐसे बच्चे भी देखेंगे जिनका सर ऐसे हमेशा झुका हुआ होता है, और ये जो कान होते हैं ऐसे पीछे की तरफ होते हैं, हर चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं कि जी आप जो बोल रहे हो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो वो बहुत डरे हुए होते हैं। जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको भी सेंटोरी दी जाती है, और उनके जो मालिक हैं उनको सेंटोरी के साथ वाइन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ भी होती है। तो
सेंटोरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे वेदर चेंज होता है, तो अगर आपका पेट जो है, जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वेदर चेंज होता है और वैसे ही इमीडिएटली बीमार पड़ जाता है, तो भी आप सेंटोरी दे के देखो। और मैंने ये देखा है, जो भी किडनी डिजीज़ होती है, इसमें हम रेस्क्यू जब देते हैं, रेस्क्यू में ऑलरेडी सेंटोरी होती है, जो कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी इलनेस हो, वीकनेस हो, बच्चे को बीमारी से उठा है, उसके बाद कमज़ोर फील कर रहा है, तो भी सेंटोरी और ऑलिव आप मिला के दे दीजिए अपने बच्चे को, और आप देखेंगे मेजर इफ़ेक्ट पड़ेगा उसको, मेजर इफ़ेक्ट। तो सेंटोरी के बारे में मैं आपको और क्या बताऊँ? इसका तो बस नाम ही काफ़ी है। तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी सिचुएशंस बताई हैं, उसमें सेंटोरी का बहुत अच्छा यूज़ होता है एनिमल्स के ऊपर, चाहे वो डॉग्स हों। ये ज़्यादातर लेब्राडोर ब्रीड जो होती है ना, उसको उनमें ये बहुत होता है, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। और स्पैनियल्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इनको क्या होता है ना, आप थोड़ा सा भी डांटेंगे ना, इनके दिल पे लग जाएगी, एकदम सिकुड़ के बैठ जाएंगे। तो इनको सेंटोरी देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ऐसी सेंसिटिविटी से निकले। और अगर लिवर इशू के साथ आपका डॉग या आपकी कैट या आपका बर्ड या कोई भी आपका एनिमल सफ़र कर रहा है, तो उसको उसकी दवाई के साथ साथ आप मेक श्योर कीजिए कि उसको सेंटोरी भी साथ में दें। तो आप देखेंगे कि लिवर इश्यूज़ कैसे गायब होते हैं उसके, मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैंने आपको बहुत बार बताया है और फिर बता रही हूँ कि जब आप बैच फ्लावर लें, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपको वेट दे रहा है दवाइयाँ, वो आप बंद कर दें, बिल्कुल भी नहीं। उसको कंटिन्यू रखिए। उल्टा क्या होता है ना, बैच फ्लावर जो हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं। मैं आपको बताऊँ, एक रिसर्च हुई थी अभी पीछे कि एक डॉग था, जर्मन शेफ़र्ड था शायद वो, उसके ऊपर सारी दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया। उसको सेंटोरी दिया गया और साथ में मतलब जो भी उसका इश्यू था उससे रिलेटेड बैच फ्लावर, क्योंकि मैं पूरी स्टोरी बताऊँगी तो बहुत ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो उन्होंने मेजर इफ़ेक्ट उसमें ये देखा कि जहाँ उसने विल छोड़ दी थी ना जीने की, जहाँ डॉक्टर्स ने भी छोड़ दी थी, तो वो जो वेट नया बैच फ्लावर सीख के आया था, उसने जो उसको वो बैच फ्लावर्स दिए, उससे उसको एकदम विल जागने लगी और जो दवाइयाँ वो दे रहे थे वो उसको इफ़ेक्ट करने लगी। तो ये दवाई को इफ़ेक्टिव कैसे बनाती है, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये हमारी जितनी भी इश्यूज़ मैंने आपको पहले भी बताया है, चाहे वो ह्यूमन के माइंड में हो, चाहे वो एनिमल के माइंड में हो, ये न्यूरॉन्स के ऊपर हमारी गाँठें बनती जाती हैं, ठीक है? और वो गाँठों को खोलने का काम करती है। तो इसीलिए ये सेंटोरी दी जाती है। और सेंटोरी क्या, कोई भी बैच फ्लावर दें, जो भी आपका सिचुएशन है उससे रिलेटेड। स्पेशली ये उन लोगों के लिए जैसे जो हैंडलर्स के पास बच्चे रहते हैं सारा-सारा दिन, या बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट के साथ बच्चे हैं जो बस उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। वो ऐसे बच्चों को कहेंगे जी बच्चा बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सेंटोरी बच्चा होता है। वो कुछ बोल ही नहीं सकता, अपने लिए खड़ा ही नहीं हो सकता कि भई हाँ, मेरी भी कोई अपनी ख्वाहिश है। ये डोरमैट डॉग्स जो होते हैं ना, ये वो वाला काम होता है, डोरमैट पेट्स के रॉबर्ट की तरह, उठो, जाओ, वो काम करो, ये काम करो, जाओ बाहर से अखबार ले आओ, जाओ ये चीज़ मेल उधर दे दो, बस वो उतना ही काम करेंगे। तो ऐसे पेट्स के लिए भी सेंटोरी मेजर इफ़ेक्ट करती है। थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस अपने अंदर बढ़ेगा, थोड़ी उनकी विल पावर बढ़ेगी आगे, वरना ये बच्चे जो होते हैं ना, जल्दी जीने की चाह को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए सेंटोरी दी जाती है। तो आई होप आज सेंटोरी के बारे में मैंने जो भी बोला आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपका पेट है सेंटोरी पेट, तो आप प्लीज़ दीजिए उसको। और अगर किसी बीमारी से जूझ रहा है तो रेस्क्यू के साथ दीजिए ऑलिव, फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि रेस्क्यू में सेंटोरी भी है। और अगर बीमारी के बाद वीकनेस बहुत ज़्यादा है तो सेंटोरी के साथ ऑलिव दीजिए, मेजर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो चलिए कल मिलेंगे एक और नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आई होप ये वीडियो आपके पेट को या आपके किसी जानने वाले के पेट की हेल्प करे।
तो इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आप प्लीज़ मेरी वीडियोस शेयर कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो किसको हेल्प की ज़रूरत हो सकती है कब। तो हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।